कि एक बार भगवान ने जब सृष्टि बनाई तो मनुष्य की, गधे की, कुत्ते की और उल्लू की, इन चारों की आयु बराबर बराबर रखी, 40-40 साल। मनुष्य की आयु 40 साल, गधे की 40 साल, कुत्ते की 40 साल, उल्लू की 40 साल बराबर की। कहीं भगवान को लगा कोई ये ना कह दे भगवान ने अपनी प्रकृति में अन्याय किया, तो सबकी बराबर उम्र बांट दी। पर अब एक दिन गधा रोता रोता भगवान के पास गया, बोला भगवान मैं बड़ा परेशान हूँ, आपने मुझे 40 साल की उम्र दे दी, मैं 40 साल बस बोझा ही ढोता रहता हूँ, सबका बोझा मैं ढोता हूँ, ढोते ढोते महाराज परेशान, मुझे नहीं चाहिए इतनी लंबी आयु, कम कर दो। तो भगवान ने कहा कि अच्छा ठीक है, 40 साल में से 20 साल की आयु तेरी घटा देता हूँ, कम कर देता हूँ। उसकी कम की, इतने में इंसान रोता रोता पहुंचा, बोला प्रभु आपने 40 साल की उम्र तो दे दी, पर 40 साल में मेरा काम नहीं चलता, 40 साल में जीने में पूरा जो भरपूर जीना चाहिए उसका आनंद, थोड़ी उम्र बढ़ा दो। तो भगवान ने पूछा अभी अभी गधा अपनी 20 साल की उम्र दे के गया, तुझे चाहिए? तो मनुष्य बोला हाँ प्रभु दे दीजिए। तो गधे वाली जो 20 बची थी वो भगवान ने दे दी मानव को। अब कितनी हो गई उसकी? 40 तो उसके पास पहले थी, अब 20 गधे वाली ऐड हो गई तो 60। थोड़ी देर बाद कुत्ता रोता रोता है, बोला प्रभु हमको ये 40 साल की उम्र नहीं चाहिए, हम देखो पड़े रहते हैं दरवाजे पर, कभी डंडा खाते हैं कभी गाली खाते हैं, तो हम बड़े परेशान हैं, जीवन भर लोगों के दरवाजे पर एक टूक के लिए पड़े रहते हैं, हमारी उम्र कम कर दो। बोले ठीक है तेरी भी 20 साल कम कर दो। उसकी 20 कम हुई, इतने मनुष्य रोता रोता आया, बोला महाराज 60 में काम नहीं चलता हमारा, थोड़ी उम्र बढ़ा लो। बोले कुत्ते की बची है चाहिए? तो बोला प्रभु हाँ दे दीजिए। तो कितनी हो गई? अब उसकी भी 20 दे दी, 80 साल। अब अंत में कौन बचा? उल्लू। तो उसने कहा कि प्रभु हमको भी इतनी नहीं चाहिए, क्यों हम पूरी रात जगते रहते हैं, पूरी रात जागना पड़ता, आपने ऐसी हमारी दिनचर्या बना दी, तो हमारी आयु कम कर दो। उसकी 20 कम करी, इतने में मानव फिर आया, प्रभु मुझे तो अभी भी आयु कम लगती है। तो भगवान बोले ले तू 20 उल्लू की भी ले जा। अब कितनी हो गई? उसकी हो गई 100 वर्ष की आयु। तो पंडित जी कह रहे थे कि देखो यही होता है मानव जीवन, 40 साल तक तो आदमी जीता है, उसके बाद 40 के बाद किसकी उम्र शुरू हो जाती है? उसकी गधे वाली। अब बोझा ढोता, बेटी का ब्याह करना है, अब ये बोझा ढोना ही तो है, छोरा ब्याहना है, फिर छोरा बच्चों को बड़ा करना है, फिर इनका नाम रोशन करवाना है, इनसे अच्छा इन पर मेहनत करनी है। तो इसमें उम्र 60 तक पहुंच गई। अब 60 पर जब आदमी पहुंचता है तो 60 के बाद अब घर वालों को थोड़ा लगता है कि अब इनको थोड़ा सा घर के बाहर जो दरवाज़ा है ना वहाँ डंडा लेके बिठा दो, क्योंकि घर में रहते हैं तो फिर यहाँ वहाँ ताकते रहते हैं, तो उनको बाहर बिठा देते हैं, तो बाहर वो दरवाजे पर चौकीदारी पर बैठ जाए, घर में कोई आता जाता है तो सबसे पहले इन्हीं का चेहरा दिखता है। और फिर आ गई 80 के बाद उल्लू की आयु, तो उसमें क्या होता है 80 के बाद आदमी को रात को नींद आना बंद हो जाती है। सुना है मैंने, मेरी तो है नहीं 80 की आयु, पर सुना है कि जब बुढ़ापा आता है तो एक तो बच्चे को नींद बहुत कम आती है और एक वृद्ध अवस्था में रात को नींद कम आती है। तो इसलिए रात को ही सब जो अम्मा रात को सोती नहीं, सुबह 4 बजे जग जाएगी। अब 4 बजे जग के डंडा किस पर चलेगा? बहू पर। जगती नहीं है, 4 बजे जगती नहीं। अब उसको कौन समझा, मैया तुझे नींद नहीं आती तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सभी को नहीं आती। तो व्यक्ति, मानव एक ऐसा जीव है कि भगवान उसकी कितनी भी आयु बढ़ा दे उसको कभी तृप्ति नहीं होगी। अब तो खैर 100 भी आदमी कहाँ पहुँचता है, 100 की आयु तो अब कोई पहुँच जाए तो बड़ा
आश्चर्य हो जाता है कि हमारे दादा दादी जी 100 वर्ष के हैं, बीमारियां इतनी हो गई, लोगों की चिंताएं इतनी बढ़ गई। तो उम्र बढ़ जाए, उम्र हमारी आयु की वृद्धि हो जाए, ये बड़ी बात नहीं है। एक व्यक्ति ने बहुत सुंदर बात कही कि नहीं मांगता ए खुदा की जिंदगी 100 साल की दे। अपने भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से, जिसका जो इष्ट है, तो वो कह रहा है नहीं मांगता है खुदा कि जिंदगी 100 साल की दे भले चंद लम्हों की पर कमाल की दे। भले हो 2-4 दिन की, पर वो 2-4 दिन भी आनंद वाले हो। अब बढ़ती जा रही है आयु, बस परेशान है, खुद भी दूसरों को भी कर रहे हैं, तो इस आयु का कोई लाभ नहीं। और आयु कितनी बड़ी है, उम्र कितनी बड़ी है, छोटी, उससे फर्क नहीं पड़ता है। भले 20 साल आप जिए, पर 20 साल में किया क्या, उससे फर्क पड़ता है। मैं कई बार कहा करती हूँ, आप जितने भी यहाँ लोग बैठे सबने रावण का नाम सुना होगा, कंस का नाम सुना होगा, हिरण्यकशिपु का नाम सुना होगा, पर इनका जन्म कौन सी तारीख को हुआ और कौन सी तारीख को ये विदा हुए, ये डेट किसी को नहीं याद होगी। भगत सिंह, गांधी बापू, बहुत ठीक है अभी के हैं, इसलिए किसी किसी को वो तारीख भी याद होती है, अन्यथा हमको कब आए कब गए वो तारीख याद हो न हो, पर क्या उन्होंने किया ये सबको याद रहता है। इसलिए आयु बड़ी या छोटी उससे फर्क नहीं पड़ता, उस आयु में कर्म हमने कैसे किए। कुछ लोग ऐसे कर्म करते हैं कि वो जाते हैं तो लोग उनको सदियों तक याद रखते हैं, और कुछ ऐसे करते हैं कि जाते हैं तो पड़ोसी कहता बढ़िया भगवान ये चला गया, रोज चिक चिक करता था, रोज लड़ाई करता था, ये जाए तो ही बढ़िया। इसलिए हमेशा अपने जीवन को ऐसा बनाने का प्रयास हमें करना चाहिए। बहुत लंबी चौड़ी बात मुझे करने की आवश्यकता नहीं, बस निष्कर्ष यही है कि जीवन में ऐसे कर्म करें, भले वो आध्यात्मिक कर्म हो, भले वो संसार में आपका व्यवहार हो अपनों के साथ, परायों के साथ, कि आपकी मृत्यु के बाद भी लोग आपको अच्छे गुणों से याद रखें, आपकी अच्छाइयों से याद रखें। हाँ, जिस दिन जाएंगे उस दिन तो सहानुभूति के लिए सब थोड़ा रो करके दिखाई देते हैं कि हाँ हम बड़े दुखी हैं कि ये चले गए, मन में चाहे खूब खुश हो रहे हो, पर बाहर से थोड़ा सा दिखाई देते हैं कि हाँ चलो परेशान है। लेकिन वास्तविक जीवन उसी व्यक्ति का है जिसकी मृत्यु के उपरांत भी उसको उसकी अच्छाइयों से याद किया जाए, उसके गुणों से याद किया जाए। आपके और हमारे जीवन में अगर भक्ति होगी कहीं भी, अगर हमने जीवन में कहीं भजन किया होगा, हमने कहीं दूसरों की मदद की होगी, हमने कुछ अच्छे अच्छे कार्य अपने जीवन में सामाजिक कार्य कराए होंगे, तो ये यकीन मानिए कि चाहे काल हमें मार दे, शरीर जा सकता है, पर हमारा जो अस्तित्व है, हमारा जो व्यक्तित्व है, वो सदियों के लिए अमर हो जाएगा।